आपको बदलना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में जीना पड़ेगा, आपको वचनों में जीना पड़ेगा, वचनों को सुनना पड़ेगा, प्रभु की सामर्थ में आपको बढ़ना पड़ेगा, वरदानों में बढ़ना पड़ेगा, अन्य भाषाओं में आपको बातें करनी पड़ेगी। वचनों को जितना हो सके उतना अपने जिंदगी में रखना पड़ेगा। जब आप रखेंगे तभी आप अपने जीवन के द्वारा पाप नहीं बल्कि जीवन दे पाएंगे, प्रेम दे पाएंगे, शांति दे पाएंगे। आप जब बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे जैसा परमेश्वर का वचन। जीवन की बातें आप लोगों को दे पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से लोगों को आप चंगा कर पाएंगे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को आजाद कर पाएंगे। आप पाप में पड़े व्यक्ति को, दुनिया में पड़े व्यक्ति को यीशु मसीह का सुसमाचार दे पाएंगे। जब वो आपके अंदर होगा तभी आप दे पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारा अंतर आप देख पाएंगे। जब एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्रभु को ज्यादा नहीं रखे रहता और यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार किसी को देता है, तो उसके द्वारा दिया गया सुसमाचार ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता सामने वाले की जिंदगी में, क्योंकि उसके पास वो चीजें नहीं है जो वो दे रहा है। लेकिन एक बदला हुआ व्यक्ति पतरस और यूहन्ना की तरह, चेलों की तरह, हमारे तरह, प्रभु के लोगों की तरह, आपकी तरह वचनों में जड़ पकड़ा हुआ व्यक्ति, वचनों में चलने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, सारी प्रभु की आज्ञाओं में चलने वाला व्यक्ति, नशे से, बेविचार से आजाद हो गया वाला व्यक्ति, यदि वो किसी को सुसमाचार देता है तो वो व्यक्ति के द्वारा दिया गया सुसमाचार जल्दी उगता है और फल लाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पास था वो सामने वाले के जीवन में ट्रांसफर हो चुका है। क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने कहा उस भिखारी से हमारी ओर देख, और वो देखने लगा कुछ पाने की आशा में। हाँ, ये मुझे कुछ देगा, हाँ मुझे कुछ देगा। आपके पास नहीं है तो वो नहीं ताकेगा सामने वाला व्यक्ति। यदि आपकी जिंदगी में वो बातें नहीं है तो आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा। अरे नशेड़ी आदमी है, छोड़ो यार, अरे नशेड़ी आदमी है, चौराहे पे जाके बकबक करता रहता है, ना खाने को सही से, ना पीने सही से है, ये केवल दूसरों के बारे में विरोध करता है और बोलता है मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं। पान खा के चारों ओर पिच पिच करता रहता है और बोलता है कि मैं सच्चाई का काम कर रहा हूं, मैं अपने आराध्य के लिए काम कर रहा हूं, मैं जिसकी आराधना करता हूं उसके लिए काम करता हूं। गाली देता है, झूठी रिपोर्ट कराता है। तो आप सुनिए, लोग उसकी कितनी देर सुनेंगे। लेकिन जब आप पूरी तरीके से बदले होते हैं, पतरस यूहन्ना की तरह किसी को भी 15 मिनट आप टाइम लेकर उसको समझाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपकी सुनेगा। क्योंकि आप जब बोल रहे हैं आपके अंदर वो है पवित्र आत्मा जो सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी जिंदगी में वो चीजें रखें जो आपको देना है। आप क्या देना चाहते हैं? पतरस यूहन्ना की तरह या फिर अन्य बकबक करने वालों की तरह, यीशु मसीह की तरह या फिर शैतान की तरह पाप? यदि आप वचन और प्रार्थना में नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। मेरा आपसे सवाल है, आपके पास क्या है दूसरों को देने के लिए जो आप उसे दे सकें? अपने बच्चों के लिए एक माँ बाप के रूप में, अपने एक सीनियर जूनियर के सामने सीनियर के रूप में, विश्वासियों के लिए एक पास्टर के रूप में, प्रजा को एक प्रधान के रूप में क्या है आपके पास? किसी के लिए आप अधिकारी ठहराए गए हैं, क्या है आपके पास? गालियां देने के लिए क्या देंगे आप? क्या दे सकते हैं आप? यदि आप किसी का न्याय नहीं कर सकते, यदि आप किसी के लिए बातें अच्छी नहीं दे सकते जो अच्छा है, क्या कर सकते हैं आप? क्या है आपके पास? यीशु मसीह ही एक परिपूर्ण और सिद्ध प्रभु है, परिपूर्ण और सिद्ध जीवन है जिसको आप ग्रहण करके आप दुनिया के लोगों को उन्हें जो चाहिए आप उन्हें दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। एक वचन और पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन।
यहां पर लिखा है रोमियो 12 उसका 2, इस संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब है इस संसार के जैसा ना बनो, इस संसार के लोगों के जैसा ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, वचन को ग्रहण करने के कारण, यीशु मसीह के अपने जीवन में लाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। और वो परमेश्वर आपके साथ है। इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आपको बरकत दे।